आइए, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र विषय गणित का, जो आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची द्वारा भेजा गया है। प्रथम सार्वधिक परीक्षा 2021-22। इसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला था, लेकिन दिसंबर में हो नहीं पाया, अब जून में होने वाला है। और इसका जो सेट है 1 है, सेट 2 में जल्दी अपलोड कर दूँगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैट्रिक और इंटर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है, यहीं से 90% प्रश्न पूछे गए हैं। 2022 झारखंड बोर्ड में पूछे गए हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और 90% जो प्रश्न है, 90% प्रश्न क्लास 9 का भी यहीं से आने वाला है, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ए 3, बी 10√3, सी पाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए 3। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? ए अपरिमेय संख्या, बी परिमेय संख्या, सी पूर्ण संख्या, डी अभाज्य संख्या। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी परिमेय संख्या। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, 0 किस प्रकार का संख्या है? ए अपरिमेय संख्या, बी अभाज्य संख्या, सी विषम संख्या, डी परिमेय संख्या। तो 0 हमेशा परिमेय संख्या होता है, लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्यूब बराबर 0 दिया हुआ है, इसलिए। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या है? ए पूर्ण संख्या, बी प्राकृतिक संख्या, सी अपरिमेय संख्या, डी वास्तविक संख्या। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? ए 2 पाई, बी 10/3, सी 15/7, डी 11/4। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 10/3। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, यदि 64 का पावर x बराबर 8 हो तो x बराबर क्या होगा? ए 1/2, बी -1/2, सी 2, डी 0। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1/2। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? ए xy, बी 2x² + 3x + 4, सी 2x + 3y + 5, डी 3। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2x² + 3x + 4। ये आपका एक चर वाला बहुपद है। चर किसको बोलते हैं? चर बोलते हैं x और y को बोलते हैं चर। 1 2 3 सबको बोलते हैं अचर। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, बहुपद का 2x + 6 का शून्यक कौन होगा? ए 3, बी -3, सी 6, डी -6। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी -3। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, बहुपद x² - 3x का x का पावर 4 - 3x² - 5 का घात होता है। ए 3, बी -3, सी 6, डी 4। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। जब भी घात पूछे तो इनमें से किसका पावर सबसे अधिक होगा उसी का लिखना है। तो इसमें से 4 का पावर सबसे अधिक है, तो x का पावर 4 सबसे अधिक, तो 4 इसका सही आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, यदि px बराबर x - 1 हो तो p0 का मान क्या होगा? ए 0, बी 1, सी -1, डी 2। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी -1। देखिए x बराबर दिया है वह 0, तो 0 - 1 लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा -1। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 11, 2x का क्यूब -5x² - x + 3 में x² का गुणांक है? ए 2, बी -5, सी 5, डी -1।
तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी -5। एक्स स्क्वायर किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो -5 के साथ जुड़ा हुआ है। इसी साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स का पावर 31 प्लस 1 को x-1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताए। शेषफल बताना इसमें आपका ऑप्शन है ए 31, बी 0, सी 32, डी 2। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2। आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है, ए एस स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, बी माइनस बी 9x, सी 5x स्क्वायर माइनस 9x, डी 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। आपका सही ऑप्शन होगा सी 5x स्क्वायर माइनस 9x। आपका नेक्स्ट प्रश्न है x का पावर स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है ए x प्लस 14 x प्लस 1, बी x माइनस 14 x माइनस 2, सी x प्लस 2 x प्लस 7, डी x माइनस 14 x माइनस 1। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी x माइनस 7 x माइनस 2। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आकृति देकर निम्नलिखित में प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं आकृति का। इसका पहला प्रश्न है बिंदु बी का निर्देशांक होगा एक्स दिया है -5 और वाई पे है 2, तो इसका होगा -5 2। पहले एक्स लिखाएगा उसका बाद वाई का मान, तो आपका सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी -5,2। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ए एच, बी ई, सी बी, डी सी। तो इसका आकृति पहले हम लोग देखते हैं। इसमें -3 -5 कौन सा बिंदु का है, तो देखिए -3 है यहाँ एक्स पर यहाँ है और -5 है यहाँ, तो ये बिंदु दर्शा रहा है ई को, तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा बी ई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है डी का भुज होगा ए 6, बी 2, सी -6, डी -2। तो इसका पहले आकृति हम लोग देखते हैं। देखिए डी का भुज बोलते हैं हम लोग एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। तो इसमें डी का जो भुज है, भुज यानी एक्स पर देखेंगे तो 6 है इसका, तो इसका आपका सही ऑप्शन ए 6। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, बिंदु एच की कोटि ए 3, बी -3, सी 5, डी -5। तो इसका आकृति हम लोग देखते हैं। देखिए एच का कोटि देखना है, तो कोटि वाई है, तो एच का कोटि देखिए एच यहाँ है, इसका कोटि वाई में 3 दिया हुआ है, तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी -3। आपका नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु एम का निर्देशांक ए 3,0, बी -3,0, सी 0,3, डी 0-3। तो आपका सही ऑप्शन होगा, देखते पहले आकृति इसका। तो देखिए एम का निर्देशांक है, एम यहाँ है, इसका एक्स अक्ष पर 3 दिया हुआ है और वाई जो है सीधा यानी 0 होगा, तो इसका होगा -3,0। यही आपका सही ऑप्शन होगा। आपका सही ऑप्शन होगा बी -3,0। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, ए एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, बी वाई अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, सी ए या बी, डी मूल बिंदु। तो एक्स अक्ष के कटान बिंदु एक्स और वाई अक्ष, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, इसका कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान ए 4,
बी 6, सी 5, डी 2। इसका आपका देखिए x बराबर आपका दिया हुआ है 2 और y बराबर दिया हुआ है 0। इसको आप हल कर लीजिए यहाँ बिठाकर। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4। ऑप्शन ए होगा 4। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। ए एक्स प्लस बी बराबर 0, बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी प्लस सी बराबर 0। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा मानक रूप में ए ऑप्शन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। ए एक सरल रेखा, बी एक वक्र, सी त्रिभुज, डी परवलय। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एक सरल रेखा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है एक सरल रेखा। यही आपका सही ऑप्शन होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है x बराबर 5, y बराबर 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। ए है ऑप्शन x प्लस 2y बराबर 7, बी 5x प्लस 2y बराबर 7, बी है x प्लस y बराबर 7, बी डी ऑप्शन है 5x प्लस y बराबर 7। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी x प्लस y बराबर 7। देखिए इसका निकालने का तरीका x बराबर 5 है और y बराबर 2 है। तो इसका ऑप्शन सही है सी। तो x का मान हम लोग रखेंगे 5 और y की जगह 2 बराबर में 7। अगर दोनों तरफ बराबर है तो इसका ऑप्शन सही होगा। इसीलिए 5 2 7 बराबर 7, दोनों तरफ 7 है। इसका ऑप्शन सही है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर। रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल है। ए 2,3, बी 3,2, सी 3,4, डी 5,1। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3,2। देखिए इसको हम बताते हैं। देखिए कैसे सही होगा। 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया हुआ है। तो इसमें x बराबर लिखेंगे 3 और y है y बराबर लिखेंगे 2। यहाँ बैठाते हैं। देखिए 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 2 बराबर 12। बराबर में 12 आना चाहिए हमको। तो 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 2 बराबर 12। 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 बराबर 12। 6 6 12 और बराबर में 12। तो ये सही हो गया। तो इसका आपका सही ऑप्शन है बी 3,2। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर। यदि बिंदु 2,3, x प्लस वाई बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो के बराबर क्या होगा। ए 11, बी 2, सी 7, डी 5। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 5। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख x अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो ऑप्शन है ए 4,0, बी 0,6, सी 3,0, डी 0,2। आपका इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3,0। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। 60 का पूरक कोण का मान क्या होगा। पूरक कोण का मान पूछा 60 का। तो ए है 30 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी 120, डी है 100 डिग्री। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। 60 का पूरक होता है
90 डिग्री को कहते हैं हम लोग, 90 डिग्री को पूरा कहते हैं, समपूरक 180 को कहते हैं। तो 60 दिया हुआ है और हमको निकालना है, 90 माइनस 60 करेंगे तो निकल जाएगा 30 डिग्री। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, वह कौन जो 90 से अधिक तथा 180 से कम हो कहलाता है? ए न्यून कोण, बी समकोण, सी अधिक कोण, डी सरल कोण। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 90 से बड़ा और 180 से छोटा अधिक कोण कहलाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, उस कोण की माप किया है जो पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो? ए 30 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 50 डिग्री। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 50 डिग्री। 31 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 हो तो एंगल सी ओ ई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति दिया हुआ है, इसमें हमको निकालना है। तो आपका ऑप्शन है ए 90 डिग्री, बी 110 डिग्री, सी 100 डिग्री, डी 150 डिग्री। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 110 डिग्री। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, नीचे दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी, तो एक्स प्लस वाई का क्या मान होगा? आकृति दिया हुआ है, इसका आंसर देखते हैं सीधा। ए है 200, बी 240, सी 250, डी 260। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 260। अगर ये आपका हल करने में हल नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम हल करके आपको बता देंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ए 360 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 100 डिग्री, डी 150 डिग्री। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? ए 2, बी 3, सी 1, डी 0। तो किसी भी त्रिभुज में समकोण सबसे अधिक एक ही होगा, कितना भी हो, लेकिन त्रिभुज में समकोण एक ही होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है तो आपका ऑप्शन है ए त्रिभुज ए बी सी सर्वसम त्रिभुज पी क्यू आर, बी है त्रिभुज सी बी ए सर्वसम त्रिभुज पी क्यू आर, सी है त्रिभुज बी ए सी सर्वसम त्रिभुज आर पी क्यू, डी है उपयुक्त में सभी। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी त्रिभुज बी ए सी सर्वसम त्रिभुज आर पी क्यू। आप इसको आपको हल करने में नहीं बनता तो इसका भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपको हल करके बताएंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वसमता की एक कसौटी नहीं है? आपका ऑप्शन है ए एस ए एस, बी है ए एस ए, सी है एस एस ए, डी है एस एस ए। इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एस एस ए सर्वसम की कसौटी नहीं है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, दो त्रिभुज सर्वसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दोनों कोणों के योग में बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो किस प्रकार का सर्वसम होंगे? ए एंगल साइड एंगल, बी आर एच एस, सी साइड एंगल साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एंगल साइड एंगल। देखिए इसमें दो कोण है और एक भुजा है, तो दो कोण मिल गया एंगल, एक भुजा है फिर एक एंगल है, तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ए। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? ए 60 डिग्री, बी 70 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन
ए 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का मान सभी कोणों में प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर। यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वसम होते हैं। ए साइड नियम से, बी RHS नियम से, सी साइड एंगल साइड से, डी ASS से। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए साइड से। देखिए तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है, तो इसमें खाली भुजा की बात है, तीन भुजा, तो साइड नियम से सर्वसम होंगे। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। आकृति में त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD सर्वसम के किस नियम से सर्वसम होंगे? देखिए फिगर दिया हुआ है, इसमें आपका ऑप्शन है ए AAA नियम से, बी SSS नियम से, सी RHS नियम से, डी AAS नियम से। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी RHS से। देखिए ये 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री है यानी राइट एंगल है। इसी तरह ये वीडियो समाप्त हुआ, कल इसका सेट 2 में लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी जून में होने वाले OMR शीट पर देने वाले आंसर में सहयोग प्राप्त हो और इसे एकदम सही में पढ़िए, क्योंकि यहीं से आपका 90% क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि इंटर और मैट्रिक का क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है 90% क्वेश्चन। इसलिए आप इसको पूरी अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लें, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और इसका सेट 2 भी देखें। धन्यवाद।